अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट शराज और आज आपकी खिदमत में मैं एक नए मौजू के साथ हाजिर हुआ हूं। और जी आज का मेरा मौजू है कि रिज़्क चलता है। ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो कि मैंने अपनी आंखों देखा, मेरा हाल था। तो मैं इस चीज़ का जो शुरुआत है वो मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के कौल से करूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा कि एक बंदा अगर अपने आप को मुकम्मल तौर पे कमरे में बंद कर ले और मतलब कि बाहर से किसी के अंदर आने का कोई इम्कान मौजूद ना हो, तो उस इंसान का रिज़्क उस कमरे तक कैसे पहुंचेगा? तो हज़रत अली उस बंदे से कहते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसकी मौत आएगी। तो इस चीज़ से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि भाई के रिज़्क को बाउंड कर देने से या किसी जगह पे रख देने से वो अपना ठिकाना नहीं छोड़ता, वो रेवोल्यूशन में रहता ही रहता है। वो उसने अपने ठिकाने तक पहुंचना ही पहुंचना है। रिज़्क जेब का, बैंक अकाउंट्स का और तालों का और इन सारी चीज़ों का मोहताज नहीं होता। ये जिसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है और जिसके हाथ से लिख दिया जाता है, ये अपनी मंजिल और अपना रास्ता खुद तय करता है और ये उस रास्ते तक चल के खुद जाता है। और कई दफा तो इंसान खुद अपने हाथों से ये अगले बंदे को सौंप के आता है। तो मैं आपको एक छोटा सा वाकया कोट करूंगा कि मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूं। तो हम एक एक दिन मेरे दोस्त की मुझे कॉल आई और वो मुझे कहने लगा कि एक कॉल सेंटर का इंटरव्यू देना है तो फटाफट से तैयार हो जा। तो हमने सदीक ट्रेड सेंटर जाना है। वो आता है मेरी तरफ, मैं मतलब कि तैयार होता हूँ, तैयार होके हम बाइक पे सदीक ट्रेड सेंटर जाते हैं। वहां पे जाके हमें इस चीज़ का इल्म होता है कि सरकार के वो जिस इंसान को हम इंटरव्यू देने के लिए गए हैं वो असल में इंटरव्यूअर नहीं है, वो एक एजेंट है जिसने हमें बुलाया है और वो हमसे कुछ पैसों का मुतालबा करता है कि भाई आप अमूमन 2,000 की रकम आप मुझे दें और मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा। तो मैं जेब से पैसे निकालता हूँ, मैं उसको देता हूँ और एक वो एग्रीमेंट हम बैठ के साइन करते हैं। तो उसके बाद मैं अपनी शिफ्ट की टाइमिंग उससे पूछता हूँ तो आगे से वो मुझे कहने लगता है कि आपकी शिफ्ट रात 12 से सुबह 8 बजे तक है। तो मैं आगे से मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ कि रात की शिफ्ट करने की इजाज़त नहीं मिलेगी मुझे। तो अगर आपको ये शर्त मंजूर नहीं है तो आप अपनी नौकरी रख लें और हमें हमारे पैसे दे दें। तो वो आगे से कहता है कि सर ये देखिए आपने अभी दस्तखत किए हैं और उस दस्तखत के नीचे लिखा होता है कि वसूल की गई रकम की वापसी नहीं होगी। अब वहां पे फिर दिल को ऐसे हाथ रख के ठीक है स्कूटर तक जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, बैठ के घर आते हैं। घर आते ही जब मैं बैठता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ, सुबह एक तो मैं जल्दी उठा, दूसरा मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए, तीसरा पेट्रोल डलवाया, चौथा पार्किंग के पैसे दिए, पांचवा एक बंदे को जिसे मैं जानता नहीं उसे मैं 2,000 रुपया दिया और फिर वहां से निकला और वापस आया और आके अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, ये जिंदगी में क्या चल रहा है। तो काफी कुछ सोचने के बाद मतलब कि मैंने नतीजा निकाला और ये मैंने तहरीर भी की अपनी किताब में कि मेरी नानो अम्मी मुझसे कहा करती थी अक्सर कि पुत्र जब जेबों को ताले लग जाए ना तो रिज़्क को पांव लग जाते हैं, वो अपनी मंजिल खुद तलाश कर लेते हैं। तो आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।